नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। नरेंद्र मोदी के शासन के 12 वर्ष पूरे होने पर मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोदी सरकार के आर्थिक और गरीब कल्याण योजनाओं की गिनाई उपलब्धियां। रविंद्र चौहान, मंगल प्रभात लोढ़ा, अमित साटम समेत कई गणमान्य रहे उपस्थित। गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त 2026 तक मराठी सीखना अनिवार्य। 4500 शिक्षक गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों को सिखाएंगे मराठी। प्रताप सरनाइक ने किया बड़े अभियान का ऐलान। नासिक के चांदवड़ में प्याज की गिरती कीमतों के खिलाफ किसानों ने निकाला आक्रोश महामोर्चा। प्रदर्शनकारियों ने मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया सड़क जाम। पुलिस ने रोहित पवार और अंबादास दानवे को हिरासत में लिया। भाईखला गोलीकांड का मुख्य आरोपी सैफ मस्तान पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। फायरिंग की घटना में समीर शेख नाम के युवक की हुई थी मौत। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बड़ा खुलासा। समीर शेख पर हुआ हमला सोची समझी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का था हिस्सा। मुंबई से सटे मीरा रोड में बकरीद से पहले बवाल। बकरा शेड को लेकर दो पक्षों में भारी मारपीट और हाथापाई। वीएचपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद पुलिस बल तैनात। काश्मीरा पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों पर एफआईआर दर्ज। मुंबई में बन रहा भाईखला केबल स्टेट ब्रिज सबसे चुनौतीपूर्ण चरण को कर चुका है पार। शहर का नया अर्बन लैंडमार्क बनने की ओर बढ़ रहा है नया पुल। महारेल ने 40 स्टे केबल्स की सफल स्थापना पूरी कर 5000 टन स्टील से तैयार हो रहे भव्य ढांचे को दी नई मजबूती। मुंबई के ऐतिहासिक सिद्धिविनायक मंदिर कॉरिडोर का सीएम फडणवीस और डीसीएम एकनाथ शिंदे ने किया भूमि पूजन। इस दौरान बीएमसी मेयर रितु तावड़े और अन्य लोग रहे उपस्थित। कॉरिडोर बनने से लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी विश्व स्तरीय और आधुनिक सुविधाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम रेलवे की बड़ी कार्रवाई। गोरेगांव मलाड रेल कॉरिडोर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर हटाए गए 60 अवैध ढांचे। भारी पुलिस बंदोबस्त और सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक तरीके से पूरी की गई कार्रवाई। मीरा भाईंदर के उत्तन डंपिंग ग्राउंड में बायोमाइनिंग परियोजना के तहत 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का किया गया निपटान। प्रशासन ने दिसंबर 2026 तक पूरे डंपिंग ग्राउंड को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य किया तय। मुंबई में आगामी मॉनसून को देखते हुए बीएमसी ने जल भराव रोकने के लिए तैयारियां की तेज। मीठी नदी और रेलवे कलवर्ट की सफाई 3 जून से पहले पूरी करने के दिए गए निर्देश। प्रभाकर शिंदे के नेतृत्व में गाद निकासी और सफाई कार्यों का किया गया निरीक्षण। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आर्थिक दबाव में है स्कूल बस ऑपरेटर। संगठन ने सरकार से राहत पैकेज और स्कूलों से सिंगल शिफ्ट सिस्टम लागू करने की उठाई मांग। संगठन ने स्कूलों और सरकार के सामने रखे कुछ व्यवहारिक सुझाव। मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी में भारी गिरावट, जबकि ड्रग्स और हाइड्रोपोनिक भांग की तेजी से बड़ी तस्करी। संगठित तस्करी नेटवर्क को लगातार किया जा रहा है ध्वस्त। कस्टम विभाग ने निगरानी की मजबूत। मुंबई मेट्रो में आई आधारित स्मार्ट पेंटोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू। कुछ सेकंड में तकनीकी खराबियों की पहचान कर मेट्रो सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाएगी। ये तकनीक परिचालन नियंत्रण केंद्र और रखरखाव टीमों को सूचित करेगा सिस्टम। मुंबई शहर के प्रत्येक पेड़ का वैज्ञानिक और डिजिटल रिकॉर्ड किया जाएगा तैयार। एक ऑनलाइन ग्रीन डैशबोर्ड किया जाएगा विकसित, जहां नागरिक भी देख सकेंगे पेड़ों से जुड़ी जानकारी। वृक्षों पर लगाया जाएगा क्यूआर कोड। बुल्ढाना जिले से दर्दनाक घटना आई सामने, जहां कुएं से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की बात आई सामने। पुलिस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू से कर रही है जांच। सदियों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं चंद्रपुर जिले के 3 गांव। यहां नल तो लगे हैं लेकिन नहीं आता पानी। कुएं का पानी है खारा और महिलाएं सूखे नालों में गड्ढे खोदकर पानी करती हैं इकट्ठा। सरकारी योजनाओं के बावजूद जस की तस बनी हुई है समस्या। नासिक में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई का मामला आया सामने। बाबा कमलेश अधिकारी और उसकी पत्नी पर 2 भाइयों से अंधविश्वास फैलाकर लाखों रुपए ठगने और शोषण करने के आरोप में मामला दर्ज। नांदेड़ जिले में एक शादी सामाजिक सरोकार की बनी मिसाल। दूल्हे सिद्धेश्वर पेटकर और उनके परिवार ने शादी के मौके पर गांव के सभी 3465 ग्रामीणों को 1-1 लाख रुपए का उपहार में दिया दुर्घटना बीमा कवर। मंत्री नितेश राणे के कुर्बानी वाले बयान पर बीजेपी पार्टी के मुस्लिम नेता ने जताई नाराजगी। हाजी अराफत शेख ने कहा, उनकी माताजी के नाम से चलता है नितेश राणे का होटल। यहाँ मिलता है बेहतरीन मटन मसाला, मच्छी और क्रैब। नितेश राणे को अपने होटल पर देना चाहिए ध्यान।
नागपुर जिले के उमरेड शहर से चौंकाने वाली घटना आई सामने। मामूली विवाद बना मौत की वजह। थप्पड़ के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ जॉनी शेख को किया गिरफ्तार। एमपी के पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद क्षेत्र में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा। अचानक मिट्टी धंसने से मलबे में दबे करीब 5 मजदूर। अब तक 2 शवों को निकाला गया बाहर। पोकलेन मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 12 साल। सीएम योगी ने खास अंदाज में दी बधाई। प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पीएम के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए इन्हें विश्व का बताया सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता। कहा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अब आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदल चुकी है अंत्योदय की अवधारणा। तुषार शर्मा केस की सीबीआई ने संभाली जिम्मेदारी। जांच एजेंसी ने मामले में दहेज उत्पीड़न और मौत की धाराओं में पति समर सिंह और सास गिरिबाला सिंह के ऊपर एफआईआर की दर्ज। सीबीआई ने पुलिस अधिकारियों के केस डायरी, दस्तावेज और अन्य अहम सबूत अपने कब्जे में लिए। बीकानेर में भारत पाक बॉर्डर से बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ के जवानों से की बातचीत। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ की जमकर की तारीफ। कहा सीमा प्रहरियों ने की भारतीय सीमाओं की रक्षा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा यूपी में जाति देखकर चलता है बुलडोजर, सरकार कराती है फर्जी एनकाउंटर। अखिलेश ने लगाया आरोप ये कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था के है खिलाफ। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।